Hello everyone. So today we are going to start with this topic called as coordinate geometry. सबसे आसान टॉपिक है ये. इसके कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं. बहुत आसान है. I'm sure you must have done it well. Let's see few questions based on this. So here we go. Look at this first question. ये क्या बोल रहा है कि point m to m minus 1 lies on this line. Find the value of m. एक चीज़ याद रखो, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब दैट पॉइंट इज सैटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन. सैटिस्फाइंग का मतलब आप सिंपली सब्सटीट्यूट कर सकते हो x और y की जगह ये. ठीक है, तो हम सीधा सॉल्व करते हैं. ओके, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट सॉल्यूशन. तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है. हम लिखेंगे पॉइंट m, 2m minus 1 lies on the line 3x upon 5 minus 2y upon 3 is equals to 1. That is, the point satisfies the equation of the line. Okay, and therefore we put x as m and y as 2m minus 1 in the equation. Right, तो इक्वेशन है 3x, x की जगह डाल दिया m अपॉन 5 माइनस 2y, y की जगह डाल दिया 2m माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको m का वैल्यू मिल जाना चाहिए. तो ये आप अंदर एक्सपैंड कर लो. सो यू गेट 3m अपॉन 5 माइनस 4m माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये 9m हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये? ओके, सो दिस विल गिव यू 9m माइनस ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. आई विल हैव टू एक्सपैंड दिस, और ये 15 इज इक्वल्स टू 1. सो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट इट गिव्स यू 9m माइनस 5 4s are 20m एंड देन यू हैव माइनस माइनस प्लस प्लस 10. ये 15 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, इज इक्वल्स टू 15. So what you get is minus 11m is equals to 15 minus 10. So minus 11m is equals to 5. तो m का वैल्यू आपको मिलेगा minus 5 by 11. Is everybody clear? It's very important to understand कि अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो आपको समझना है वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को. सेटिस्फाई का मतलब मैथमेटिक्स में होता है यू कैन सिंपली सब्सटीट्यूट. Is everybody clear? Yeah, so this was a simple question. Let's go to the next. Now the next says the line this bisects the segment joining this and this. तो हमारे पास है ना ये दो पॉइंट है, ठीक है, इसको ये 8 माइनस 1 है और ये है 0 के, और ये जो लाइन दिया है ना this one which is x minus 6y plus 11 is equals to 0. It is bisecting. Suppose I name this as A, this is B, this is point P which is bisecting. Bisecting मतलब dividing in equal parts. So can I say P is the midpoint of AB? Absolutely correct. तो हम लोग यहाँ पे solution में वैसे ही करेंगे. हम लिखेंगे let A be 8 minus 1 and B is 0 k. ठीक है, let the line intersect the segment AB at point P. That is, point P is the midpoint of AB. So I think to get the coordinates of P we can apply midpoint formula. So by midpoint formula, सबको पता है midpoint formula क्या है? या तो midpoint formula क्या होता है? x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. तो यही हमारा x1 y1 वो x2 y2 है. तो आप यहाँ पे डाल दो, ये क्या है 8 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 एंड यू हैव माइनस 1 प्लस k डिवाइड बाई 2. तो ये सॉल्व करके आपको 8 बाई 2 k माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा. सो p का कोऑर्डिनेट मिलेगा 4 k माइनस 1 बाई 2. इसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग. नाउ अगेन इफ़ यू ऑब्जर्व p लाइज ऑन दिस लाइन. अभी मैंने बताया था अगर p इस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कि P is satisfying this line. So P satisfies the equation of the line. So as it satisfies the equation of the line, we can substitute.
So put x is equals to what? Put x is equals to 4 and y is equals to k minus 1 upon 2 in the equation. तो इक्वेशन है 4, ये है ना हमारा इक्वेशन, x की जगह डाल रहा हूँ 4, 6 y की जगह डाल रहा हूँ k माइनस 1/2 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0. सो 4 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको अंदर एक्सपैंड करना पड़ेगा आपको और k निकालना पड़ेगा. सो 4 माइनस 3k plus 3 plus 11 is equals to 0. So 4 plus 3 is how much? 7. 7 plus 11 is 18. So you get 18 minus 3k is equals to 0. So I will get 3k is equals to 18. K is equals to 18 by 3. 3 6 I'm sorry. So this is how you get the value of k. Is everybody clear? तो बहुत simple था. The word bisect means midpoint. Please understand. Alright, so this is how it will pictorially look. Okay, ठीक है, अगला सम लेते हैं. The point D divides the segment AB. अब यहाँ पर भी वही है, ये आपका सेगमेंट AB है, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 है ना, सॉरी, so let me write it as -3 -3, 6. Okay, so P is a point. But this time P is dividing in the ratio 2:3. Can you see this? M/n है ना ये. Okay, तो आपको पहले यहाँ पर P ढूंढना पड़ेगा. आप मुझे बताओ P पे कौन सा, P के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? वेरी गुड, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिविजन. सो लेट्स डू दैट. तो सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे P डिवाइड्स AB internally in the ratio 2:3, राइट. तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन क्या होगा. सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन mx2 plus nx1 upon m plus n. सिमिलरली my2 plus ny1 upon m plus n. तो ये सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन है. ये आपका x1 y1 है और ये है x2 y2. जस्ट सब्सटीट्यूट, कम ऑन. और m और n तो ये रहा, दिस इज योर m एंड n, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी. तो सब्सटीट्यूट करते हैं. m की जगह क्या है 2, x2, व्हाट इज x2? -3 प्लस n, x1 इज 2 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 3 m प्लस n. वैसे यहाँ पर 2, y2 इज 6 प्लस n विच इज 3 टाइम्स 1 होल बाय 2 प्लस 3. तो आपको p का कोऑर्डिनेट मिलेगा -6 प्लस 6 डिवाइड बाई 5 एंड दिस इज 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 5. तो ये तो 0 मिल जाएगा, 0/5 एंड दिस विल बी 15/5. तो p का कोऑर्डिनेट मिल गया 0,3. इज दैट क्लियर? नाउ द सेम ओल्ड स्टोरी, P लाइज ऑन दिस लाइन. तो चेक करने के लिए अपने को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. ओके, तो लेट अस सब्सटीट्यूट टू चेक. सो व्हाट वी डू इज x की जगह यहाँ पे p मिल गया ना अपने को 0,5, सॉरी 0,3. ओके, सो 0,3. अब आपको सब्सटीट्यूट करके चेक करना है. ओके, तो लेट्स पुट x is equals to 0 and y is equals to 3 in the equation x minus 5y plus 15, the LHS, and see whether it is giving you RHS or not. तो आप क्या करोगे, x की जगह we take the LHS which is x minus 5y plus 15. तो x की जगह आप 0 लिखोगे, ये 3 plus 15. So this gives you a -15 plus 15 which is 0 and that is equals to the RHS. Okay, so you can see LHS is equals to RHS. मतलब this point P 0,3 satisfies the equation of the line. Therefore, P lies on the line. Okay, what is that line? X minus 5y plus 15 is equals to 0. I hope everybody is clear. ठीक है, तो पिछले सम में मिड पॉइंट था और पिछले सम में अपने को k ढूंढना था. इस सम में अपने को कुछ ढूंढना नहीं है, इसमें सिर्फ अपने को p का कोऑर्डिनेट ढूंढना है और वेरीफाई करना है कि p इस लाइन के ऊपर, यहाँ से वो लाइन जाएगा ना, इस लाइन के ऊपर p है या नहीं. वो कैसे पता चलेगा? आप सब्सटीट्यूट करो, आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिलना चाहिए.
पिछले में इट वॉज ऑलरेडी सेड दैट द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन. इस बार चेक करना है हमको. आई होप दिस इज क्लियर. वेरी गुड. लेट्स टेक दिस. ओके, नाउ you have a figure which is triangle ABC and it is said that it's an equilateral triangle. सही बात है. इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब हर एंगल कितना डिग्री होगा बताओ मुझे. वेरी गुड. हर एंगल यहाँ पे 60 डिग्री होने वाला है. एंड देन इट सेज दैट द बेस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. दिस इज योर एक्स एक्सिस, राइट, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. आई होप यू आर क्लियर. ये ओरिजिन है. फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल साइड्स. अब स्लोप निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? स्लोप का फॉर्मूला है tan थीटा, राइट. आई होप यू नो. तो यहाँ पर tan थीटा कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम लोग ए बी की बात करते हैं. तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे. तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. तो फॉर ए बी, फॉर साइड ए बी, we can see theta is equals to 60 degree. तो slope of AB will be tan theta which is tan 60 which is √3. तो हमको AB का तो slope मिल गया. Okay, let's talk about BC. For BC, can I say BC is parallel to x-axis? BC आप देख लो किसको पैरेलल है? x-axis को. मतलब इसका थीटा जो है ना वो 0 डिग्री है. ठीक है. सिंस BC इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो वी कैन से स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू tan ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू 0. सो द स्लोप इज 0. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड साइड विच इज AC. अब ये AC है. अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ना वो हमारा थीटा होगा. रिमेंबर, you cannot have this as theta क्योंकि theta is the angle made by the line with positive direction of x axis. तो ये x axis का positive direction यही है ना, तो ये theta होगा. पर अपने पास तो ये वाला एंगल है 60. तो आप क्या करो, इसको लिख दोगे 120 because they are, you see they are supplementary, right. तो हमारा theta जो है ना for side AC, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. ऑलराइट. अब स्लोप ढूंढना है. स्लोप ऑफ AC विल बी tan ऑफ 120. अब tan 120 तो अपने को पता नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60 एंड tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा. ठीक है. तो ये हो जाएगा माइनस √3. इसको चाहिए तो फॉर्मूला लिख लो. tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, राइट. तो आपको तीनों साइड के स्लोप्स मिल गए. AB का स्लोप √3, BC का स्लोप 0 और AC का स्लोप है माइनस √3. आई होप दिस सम इज क्लियर टू एवरीबडी. या सो इट वाज अ सिंपल सम. तो ऐसे फिगर्स आएंगे तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है. याद रखना, थीटा इज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. इज दिस क्लियर? Wonderful. Let's take the next. Find the value of K so that PQ is parallel to RS. तो ये तो बहुत सिंपल है. अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो हमको पता है कि उनके स्लोप्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. दैट्स करेक्ट. सो व्हाट वी डू, वी सिंपली फाइंड स्लोप ऑफ PQ. ओके, तो P है 2,4 और Q है 3,6. So this is your x1 y1, this is your x2 y2. We find slope of PQ. Formula है y2 minus y1 upon x2 minus x1. So we substitute 6 minus 4 upon 3 minus 2. So this gives me 2 upon 1 which is 2. Similarly, we find of RS. तो R का coordinates है 8,1 और S का coordinate है 10,k. So this is your x1 y1, this is your x2 y2. So we do slope of RS, which is again y2 minus y1 upon x2 minus x1. We substitute, so k minus 1 upon 10 minus 8. So this gives me k minus 1 upon 2. Now we know that PQ is parallel to RS. So slope of PQ will be equal to slope of RS. आप मुझे बताओ PQ का स्लोप क्या मिला है 2. RS का स्लोप क्या है k minus 1 upon 2.
बस इसको सॉल्व कर लो। तो 4 इज इक्वल्स टू k माइनस 1, सो k इज 4 प्लस 1, k इज इक्वल्स टू 5. Okay, remember that this was given. So when that is given, parallel is given, अपने को already पता होता है कि slopes are going to be equal. Is everybody clear? Wasn't this a simple sum? एकदम simple question था ये, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. Find the equation of a straight line passing through the origin and point of intersection of this and this. तो याद रखो कि ये आपका origin है और ये दो lines है, ठीक है? तो ये दो लाइंस ऐसे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है अगर दो लाइन का इक्वेशन है? तो बहुत सिंपल है, साइमल्टेनियसली सॉल्व द टू गिवन इक्वेशंस. ओके, तो दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो. तो आप क्या करोगे, एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. टू गेट point of intersection, we solve simultaneously, right? So you know how to solve simultaneously. Sorry. Yeah, if you subtract it, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 3y और ये मिलेगा आपको 3. तो y का वैल्यू आपको 1 मिल गया. सब्सटीट्यूट y इन इक्वेशन नंबर 2. 2 छोटा इक्वेशन है, देखो x माइनस वाई की जगह 1 इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, x का वैल्यू मिल गया 5. सही है. अब आपको x और y दोनों मिल गया ना, तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हम लोग ने P से रिप्रेजेंट किया, उसके कोऑर्डिनेट्स है 5, 1. नाउ यू हैव टू गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. यू वांट मी टू चेंज द कलर फॉर अंडरस्टैंडिंग. अपने को ये लाइन का इक्वेशन चाहिए. तो अब आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स है 5, 1 और आपके पास 0, 0 है, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे इक्वेशन? ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन of line passing through what points, tell me? Origin, which is 0, 0 and P, which is 5, 1. What is the formula for equation of line passing through 2 points? It is y minus y1 upon x minus x1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. सिंपल है. तो y1 x1 कोई भी ले लो आप, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0. सो यू गेट y अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 5y इज इक्वल्स टू x. दिस implies x minus 5y is equals to 0. So this is the required equation of the line. I hope everybody is clear with this. तो पहले आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फिर आपने इसको 2 पॉइंट फॉर्म में डाल दिया. यू नो दिस इज कॉल्ड एज 2 पॉइंट फॉर्म. ये एक फॉर्मूला है, पता है ना सबको, 2 पॉइंट फॉर्म. ओके, तो इसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको मिल गया. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. वेरी गुड. लेट्स टेक द नेक्स्ट. ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. लाइन x इज इक्वल्स टू 5. अब आपको बताना पड़ेगा मुझे कि अगर कोई इक्वेशन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, मुझे बताओ x इज इक्वल्स टू 5 का ग्राफ कैसे बनेगा? टेल मी हाउ विल यू मेक द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 5. आई विल टेल यू x इज इक्वल्स टू 5 विल ऑलवेज बी पैरेलल टू y एक्सिस. मैं यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू 5 या x इज इक्वल्स टू वॉट एवर नंबर, इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है, तो ये आपका लाइन बनेगा x इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 4. बताओ मुझे y इज इक्वल्स टू 4 का क्या लिखें? दिस लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो ये लाइन x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 4, ये यहाँ से जाएगा.
So can you tell me what will be the intersection point here? The intersection point will be 5, 4 और ये तो अपना ओरिजिन है 0, 0. अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल, तो आपको इस डायगोनल का इक्वेशन निकालना है. आराम से निकल जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से निकलेगा ना. अभी जैसे 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग कर रहे थे वही करना है. ये वाला डायगोनल का भी अगर आपको निकालना है तो ये होगा 5, 0 और ये पॉइंट होगा 0, 4. तो आप इस डायगोनल का भी निकाल सकते हैं. ओके, इफ यू वांट आई कैन नेम दिस एज O, A, B and C. ऑल राइट, सो इक्वेशन ऑफ डायगोनल, कौन सा वाला डायगोनल पहले निकालते हैं? OB. ठीक है, तो O का कोऑर्डिनेट है 0, 0 और B का कोऑर्डिनेट है 5, 4. सो बाय 2 पॉइंट फॉर्म, अभी लिखा था ना हमने 2 पॉइंट फॉर्म, क्या था? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. डाल दो, चलो y माइनस y1, y1 इज 0, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0. सो दिस विल गिव यू x अपॉन y, सॉरी y अपॉन x, राइट? यस, तो ये देगा y अपॉन x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो 5y इज इक्वल टू 4x. सो 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0. ये आपका एक डायगोनल मिल गया. वैसे ही आपको अगर दूसरा डायगोनल चाहिए तो आप इन दोनों को लो. ओके, सो इक्वेशन ऑफ डायगोनल, कौन सा डायगोनल लेंगे? AC. A का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 4. C का कोऑर्डिनेट क्या है? 5, 0. सो अगेन पुटिंग इन 2 पॉइंट फॉर्म, इसी फॉर्मूला में डालना है आपको. डायरेक्टली डाल दूँ मैं, y minus y1 which is 4 upon x minus x1 is 0. Then you have y2 minus y1, 0 minus 4 upon x2 minus x1. So this gives me y minus 4 upon x is equals to minus 4 upon 5. Cross multiply. So 5y minus 20 is equals to minus 4x. 4x को इस तरफ ले लो, you will get 4x plus 5y minus 20 equals to 0. So this becomes your equation of another diagonal. I hope this is clear to everybody. Wonderful. तो आपको ड्रॉ करने को आना चाहिए और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर x इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर रहेगा तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, y इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर रहेगा तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा. जस्ट रिमेंबर, ड्रॉ द फिगर एंड देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट एज पर द क्वेश्चन. Okay, now this says if the point A, B, C are the vertices of triangle, find the equation of line, okay, passing through the midpoint. तो अपने पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है A, B, C, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. A का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ मुझे? 1, 2. B का कोऑर्डिनेट क्या है? 4, 6 और C का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 3, 5. ठीक है, आपको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो AB का ये मिड पॉइंट है, सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q. आपको PQ का इक्वेशन ढूंढना है. तो कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? सी P इज द मिड पॉइंट, नो? किसका मिड पॉइंट है ये? ऑफ AB. सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कैन वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? चलो फटाफट करते हैं. P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2. तो x1 क्या है? 1 प्लस 4 अपॉन 2. डायरेक्टली ले लेंगे हम लोग x1 प्लस x2 अपॉन 2. वैसे y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो 2 प्लस 6 अपॉन 2. तो P का कोऑर्डिनेट मिलेगा 5/2 एंड 8/2. सो P इज 5/2, 4. राइट? सिमिलरली Q इज ऑल्सो द मिड पॉइंट. Q किसका मिड पॉइंट है बताओ मुझे? ऑफ AC. तो Q का कोऑर्डिनेट निकालना है तो A और C देखो, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 एंड देन यू हैव 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2. सो दिस गिव्स मी द कोऑर्डिनेट ऑफ Q एज 4/2 एंड 7/2. तो ये Q का कोऑर्डिनेट अपने को मिल जाएगा 2, 7/2. ठीक है, आपको चाहिए तो आप डेसिमल भी ला सकते हो या तो फिर आप ऐसे ही रखो तो चलेगा. नाउ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ PQ. सो इक्वेशन ऑफ PQ बाय 2 पॉइंट फॉर्म. तो P का कोऑर्डिनेट देख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ.
पहले लिख दूं क्या p का कोऑर्डिनेट? p का क्या कोऑर्डिनेट है बताओ? p का कोऑर्डिनेट है 5/2, 4 और q का क्या कोऑर्डिनेट है 2, 7/2, राइट? सो बाई 2 पॉइंट फॉर्म, बाई 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, फॉर्मूला याद है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो y माइनस वाई वन, वॉट इज योर वाई वन? अलग कलर से लिख दूं मैं, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2. चलो बताओ मुझे फटाफट. y माइनस वाई वन इज 4 अपॉन x माइनस एक्स वन इज 5/2. y2 माइनस वाई वन 7/2 माइनस 4 एंड x2 माइनस x1. थोड़े फ्रैक्शंस हैं बट वी कैन इजीली सॉल्व देम. ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होएगा 2x माइनस 5/2. इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो 7 माइनस 8/2 और इधर होगा 4 माइनस 5/2. तो ये 2 और 2 कैंसिल, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा. सो इट विल बी 2 टाइम्स y माइनस 4 डिवाइड बाई 2x माइनस 5 और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ओके, विच इज़ इवेंचुअली 1. सो 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू, ये उस तरफ जाएगा तो 2x माइनस 5. शिफ्ट थिंग्स हियर एंड देयर. तो 2x ये उधर गया तो माइनस 2y माइनस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. सो 2x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 इज योर फाइनल आंसर. इज एवरीबडी क्लियर? तो सबसे पहले हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके p और q के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए. वंस वी गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q, फिर हमने यूज़ किया 2 पॉइंट फॉर्मूला और उसमें सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाला. आई होप दिस इज क्लियर. इट इज़ वेरी सिंपल. यू शुड ओनली नो द फॉर्मूलाज. नाउ कम्स दिस क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है. क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब समझ जाओ साइमल्टेनियसली सॉल्विंग, ठीक है. तो 2 लाइन दिए हुए हैं तो पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन से लाइंस है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2 उस तरफ ले लिया. 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6. अब कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा. ओके, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. आई होप यू नो हाउ टू डू साइमल्टेनियस. 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इधर कर दो तो ये हो जाएगा 20x प्लस 15y इज इक्वल्स टू माइनस 10. ये हो जाएगा 18x प्लस 15y इज इक्वल्स टू माइनस 18. सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर का साइंस चेंज, ये कैंसिल होगा. दिस विल गिव यू 2x एंड दिस विल गिव यू 8. तो x का वैल्यू बन गया 4. सब्स्टिट्यूट करो x इन इक्वेशन नंबर 1, इसी में भी डाल सकते हो. तो 4x, x की जगह डालेंगे 4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2. तो 16 प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2. 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 16. सो 3y इज इक्वल्स टू माइनस 18. तो आप देखो y का वैल्यू आपको मिल गया माइनस 6. So your coordinates here are 4, minus 6. This is important. ठीक है? I hope it is clear. वैसे ही आपको एक और साइमल्टेनियस करना पड़ेगा ये दोनों इक्वेशन का. 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 17 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 5. इसमें आप डायरेक्टली ऐड कर दो, ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को. वाई? बिकॉज यू हैव अ प्लस 3 माइनस 3. तो ये 6x हो जाएगा and this will give you a 12. So x is equal to 2 मिला. Substitute x in equation number 1. तो 4 into 2 minus 3y is equals to 17. तो 8 minus 3y is equal to 17. Minus 3y is 17 minus 8. Minus 3y is equals to 11. No, I think it's 9. Isn't it? तो यहाँ पे लिखते हैं 9. राइट. सो y इज इक्वल्स टू 9/3 करेंगे तो माइनस 3 मिल जाएगा. तो आपको यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट मिल गया है. क्या मिल गया है? 2, माइनस 3.
कैन एवरीबडी सी दैट? नाउ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस. अब इन दोनों को यूज करके हमको इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है. ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through what points, tell me? Passing through point 4 comma minus 6 and 2 comma minus 3. They are the points of intersection, right? So we use by 2 point form. By 2 point form. क्या फॉर्म है, याद है सबको? y minus y1 upon x minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1. डालते हैं, ठीक है. y माइनस y1, ये x1 y1 है ना, तो माइनस 6 अपॉन x माइनस x1 विच इज़ 4 इज इक्वल्स टू y2 विच इज़ माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 4. सो दिस इज y प्लस 6 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा, सो दिस विल गिव मी अ 3 अपॉन माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई. आई थिंक दिस कैन बी इजीली सॉल्व्ड. या सो माइनस 2y प्लस 12 माइनस 12. इसमें मिस्टेक मत करना, ठीक है, वरना पूरा सम गलत हो जाएगा. एंड यू हैव 3x माइनस 12, isn't it? So can we just cancel out minus 12? Why not? So you're left with minus 2y is equal to 3x. उधर ले जाओ तो 3x plus 2y is equals to 0 is your final answer. Is everyone clear? याद रखो, जब भी हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट साइमल्टेनियसली सॉल्विंग. तो अपने पास यहाँ पे 4 लाइन थे. पहले 2 इंटरसेक्ट कर रहे थे, दूसरे 2 भी इंटरसेक्ट कर रहे थे, और फिर इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे बनता हुआ लाइन अपने को चाहिए. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. या फाइन. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन. तो आप देखो, ये सिंपल सम्स हमने सॉल्व किए. इनको भी एज आई ऑलवेज से 1.25 की स्पीड पे सुनना, ठीक है. और ये चैप्टर क्योंकि सिंपल है, सारे सम्स करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है, तो भी मुझे लगता है आपको हेल्प मिल जाएगा, राइट. सो आई विल कम अप विथ मोर सच चैप्टर्स. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे हॉट्स के क्वेश्चंस आपके चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करूँ, ताकि आपके बोर्ड के लिए आपको हेल्प मिले. अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड आई डू मोर सच वीडियोस. ओके. अच्छा, कमेंट में भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं. अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट में मुझे लिख के भेजिए, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.